उनकी आवाज बनने का काम करें। साथ ही साथ जिस आस्था और उम्मीद के साथ हम सभी युवा यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, उनकी उम्मीदों को आप एक रास्ता देने का काम करें। उनको आने से पहले मैं कहना चाहता हूं, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गुंज उठेगा इनकलाब के नारों से। सुदेश महतो जी का इनकलाब के नारों के साथ में स्वागत कर रहे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, सुदेश महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुदेश महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो हम एक है, एक है एक, आवाज दो हम एक है। सुदेश महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुदेश महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आसू पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आसू पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुदेश महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुदेश महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुदेश महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आदरणीय श्री सुदेश कुमार महतो जी। इसी तरह बना हुआ है। हेलो हेलो, ये आवाज ठीक है इसका। आज यहाँ प्रभात तारा मैदान के इस झारखंड नवनिर्माण संकल्प सभा में आज मैं अपने जुआजसू और छात्र इकाई की ओर से आहूत इस संकल्प सभा में मैं सर्वप्रथम आज के इस ऐतिहासिक दिन में अपने झारखंड आंदोलन के संघर्षरत महासमर के एक महत्वपूर्ण तिथि में गोवा में शहीद आज से 44 साल पूर्व मैं अपने उस गोलीकांड के शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं उनके परिवारों के साथ ये पूरा झारखंड आज खड़ा है और आज मुझे लगता है गोवा गोलीकांड के इतिहास में आज राज्य की राजधानी के इस मैदान से राज्य भर के हजारों हजार नौजवानों ने 2 मिनट खड़ा होकर उनके प्रति समर्पित करके एक ऐतिहासिक मूल्यों को आत्मसात करने का काम किया। झारखंड आंदोलन के कोख पर, झारखंड के सपूतों की शहादत पर बने इस प्रदेश में हमारा संगठन झारखंड के जल जंगल जमीन, झारखंड के स्वाभिमान, झारखंड के आन बान और शान की रक्षा के लिए न केवल एक राजनीतिक दल या संगठन के रूप में बल्कि अपने आप में एक आंदोलन का प्रतीक है। 2000 से लगातार एक राजनीतिक दल के रूप में इस राज्य की बुनियादी जरूरतों को
पूरा करने के लिए सामाजिक सरोकार, आर्थिक उन्नति, राजनीतिक चेतना और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए इस संगठन ने हक अधिकार के लिए हमेशा संघर्ष किया है। हम अपने निर्माण के 24वें वर्ष पर प्रवेश कर चुके हैं और उसके उपरांत हम इस जगह पर खड़ा होकर अपने प्रदेश की कल्पना कर रहे हैं। वर्तमान समय में राज्य में स्थापित राजनीतिक दल, और मैं आज पढ़ रहा था गोवा गोलीकांड के इतिहास को, कि गोवा गोलीकांड को लोगों ने और इतिहास ने पराधीन भारत के जालियांवाला बाग के आंदोलन के तर्ज पर भारत के इतिहास में अपने शासन में किया गया अन्याय और बिना दंडीय प्रावधान के किया गया ऐतिहासिक घटना के रूप में देखते हैं। शायद हमारे प्रदेश के इस नवीन पीढ़ी को उस 80 की और आज के दिन की इस घटना को केवल प्रत्यक्ष रूप से उनके सामने रख दिया जाए तो उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और झारखंड के इस संघर्ष के और झारखंड के लिए किए गए संघर्ष का बोध होगा। चूंकि इस लड़ाई का हद क्या था, ये वर्तमान में बैठे राजनेता नहीं समझ पाएंगे। चूंकि आप सोच सकते हैं कि जिस समय यह घटना घटी, हजारों लोग उस क्षेत्र के नेतृत्वकर्ताओं के साथ वहां चल रहे खनन कार्यों में लोकल लोगों की भागीदारी की मांग को लेकर पहुंचे थे। वहां के लोगों के अधिकार को लेकर पहुंचे थे। मजेदार बात है, 80 के दशक में जो सरकार चल रही थी वो संयुक्त बिहार की सरकार, वो किसकी सरकार थी इसको समझना होगा। और आप देख सकते हैं उसमें एक और उल्लेख है, मैं नहीं जानता कि उनकी मानसिकता वहां क्या रही होगी। सरकारी पदाधिकारी के रूप में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, वर्तमान सरकार के मंत्री ही उस समय सरकारी पदाधिकारी के रूप में कार्यरत थे। इस कहानी में, इस घटना में हमारे एक आंदोलनकारी पत्रकार लिखे हैं कि उनकी कृपा से एक आंदोलनकारी की जान बच गई। अब ये बात का भविष्य में पटाक्षेप होगा और उल्लेख करेंगे। क्या मंशा थी सरकार की और कैसे ऐसा हो सकता है। हॉस्पिटल में जिन आंदोलनकारियों का इलाज चल रहा था उन्हें हॉस्पिटल से खींच के निकालकर खड़ा करके गोली चलाने की हिम्मत और हिम्मत किस दल के लोगों ने वहां के सिपाहियों को प्रदान किया था, यह देखना होगा। और जब इसको आप देखेंगे तो हम लोग ऐसे ही इस बात को नहीं कहते हैं कि यह सरकार जिन इरादों के साथ आई है, जिन इरादों का नेतृत्व करती है, यह जिस दल के द्वारा यह सरकार गठित हुई है, उसी सरकार का गोली हम झारखंडियों को छाती को तार तार करने का काम किया था। यही सरकार थी, यही बंदूक चलाने वाले यही लोग थे। अब आइए इस सत्तासीन लोगों के पास झारखंड के गठन और गठन का एक सपना हर झारखंडी इस राज्य सरकार के अंदर में, जब इस राज्य का गठन हुआ तो हर किसी का एक सपना था, हर झारखंडी का एक सपना था कि प्रदेश आएगा, प्रदेश में अपना नेतृत्व आएगा और जब अपना नेतृत्व आएगा
तो निश्चित रूप से हमारा सपना साकार होगा। मैं देखता हूं चाहे भारत सरकार, राज्य सरकार, मैं लगातार इन विषयों को देख रहा हूं, तरक्की के मापदंड को किस रूप से रखते हैं, और मेरे नवीन पीढ़ी को और हमारे लोगों को इनके आर्थिक गणित को समझना पड़ेगा कि हम छले क्यों जा रहे हैं। ये कपितई प्रशासनिक व्यवस्था में बैठे व्यक्ति राजनेताओं की कुशलता के अभाव में राजनेताओं को खुश करने के लिए केवल एक रटा रटाया हुआ आर्थिक व्यवस्था इस राज्य को समय समय पर समर्पित करते रहते हैं, और लोक लुभावने कुछ विषयों को सामने रखते हैं, और सरकार के उस चलाने वाले वो राजनेता जिन्हें इस प्रदेश के बोध नहीं, इस प्रदेश के क्षमता का बोध नहीं, इस प्रदेश के लिए उन्हें कोई दूरदृष्टि नहीं, दूर का सपना नहीं, प्रदेश के आम जनों के जीवन स्तर को बदलने की ताकत और क्षमता न रखने वाले राजनेता जब बैठते हैं तो ऐसे प्रस्तावों पर अपनी सहमति देकर आगे बढ़ते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब 2019 में यह सरकार बनी तो ये सरकार को भी और सरकार के लोगों को, जो लोग राज चला रहे हैं, जो लोग राज का नेतृत्व कर रहे हैं, जो राज का मुखिया बनकर बैठे हुए हैं, जो राज का मुखिया बनकर बैठे हुए हैं, जब वो युवाओं के लिए, चूंकि आज का ये पूरा कार्यक्रम इस राज्य के सबसे ज्वलंत विषय को समर्पित है। ये विषय है राज्य के अंदर में रोजी रोटी के लिए जो एक स्थिति बनी हुई है, जो व्यवस्था बनी हुई है, इस व्यवस्था के ऊपर आज पढ़े लिखे नौजवान 2019 में इस सरकार की नीतियों को समझ ना पाए, इस सरकार की नीयत को समझ ना पाए, और विश्वसनीयता को हम लोग सर पर लेते हुए उनके वायदों को विश्वास बनाकर मत देने का जो लोग काम किए थे, आज वे ठगे महसूस कर रहे हैं, वो दर दर भटक रहे हैं और अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, और चिंता व्याख्यान नहीं कर पाते, चिंता को कहीं रख नहीं पाते। हमारे युवा संगठन ने इसी को ध्यान में रखते हुए, चूंकि राज्य में सरकार ने कहा था कि हम आएंगे, मैं अपने रोजगार यहां के लोगों के लिए नीतियां लेकर आएंगे, हम यहां आएंगे नियोजन लेकर आएंगे, और नियोजन ना आए तो उनके लिए भत्ता की व्यवस्था करेंगे, ऐसा ही कुछ बात कहा गया था। वो ऐसे लोगों के लिए जो लोग शिक्षित बेरोजगार नहीं है, उनके लिए उनके ही क्षेत्र में ठीका पट्टा की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, और यहां के कल कारखानों में जहां से रोजगार प्राप्त हो सकता है वहां 75% उनके लिए अधिकार सुनिश्चित करेंगे। ऐसे ही वादे यहां के रोजगार देने के लिए, यहां के लोगों के लिए कहा गया था। स्थिति क्या है, स्थिति का आकलन क्या है, आज देख लो। हम ठोक के इसी मैदान पे उनको आपको बताना चाहते हैं जो एक साल में कई जेपीएससी का एग्जाम करने की तैयारी की बात कर रहे थे, एक साथ कर्मचारी चयन आयोग पर कई एग्जाम लेने की बात कर रहे थे। आज अंतिम महीना पे हम आके खड़े हैं और सरकार का डाटा क्या बोलता है। सरकार का डाटा आज के दिन में जेपीएससी में 1033 लोगों को इस 5 साल में सरकार नौकरी दे पाई है, और कर्मचारी चयन आयोग से मात्र 10,041 लोगों का ही नौकरी हुआ है। इसके अलावा एक भी सरकारी नौकरी इस सरकार ने यहां के लोगों को देने में विफल रहा है। यह सरकार किसी भी जगह पर, किसी स्तर पर खड़ा होकर मुख्यमंत्री ऐसे कैसे हो सकते हैं, कैसे गैर जवाबदेह हो सकते हैं। आप समझ रहे हैं, ये भाग्य विधाता होते हैं। मैं तो कई जगहों पर नौजवानों को जाकर कहता हूं कि पढ़ लिखकर आपको विद्यालय सर्टिफिकेट दे सकता है, महाविद्यालय सर्टिफिकेट दे सकता है, लेकिन वो सर्टिफिकेट पर्याप्त नहीं है आपके जीवन के लिए, बल्कि एक सर्टिफिकेट और चाहिए, वो सरकार का चाहिए होता है। वो एग्जाम के माध्यम से वो आपके लिए एग्जाम कंडक्ट करे, आपके लिए परिणाम निकाले। जब तक ये संभव ना होगा, आपका ये सर्टिफिकेट रद्दी की टोकरी के लायक बन जाता है। आज यही अवस्था लाखों लोगों का बना है। जब सरकार ने अपना डाटा दिखाने से इनकार किया, जब सरकारी पदाधिकारियों से यह मांगा गया, चूंकि सूचना आयुक्त है ही नहीं, हम किनसे मांगेंगे, हमारे लिए हुआ बनाया गया। मैं बोला लोगों को कि जाओ एक्सचेंज ऑफिस या सरकारी डाटा निकालो, तो मेरे नौजवान साथी छात्रों ही कहे, युवा के कहे कि भैया किनके पास जाएंगे, यहां तो
जिससे अपील करेंगे वो अपील चेयर पर बैठने वाला व्यक्ति ही तो नहीं है। तो मैंने कहा कि तब उसका रास्ता एक है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, गांव घर जाइए और ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन व्यवस्था तैयार करिए ताकि लोग अपना आवेदन करें और सरकार के सामने अपना डाटा हम लोग रखने का काम करेंगे। बेरोजगारों की सूची तैयार करेंगे तब हम उनको रखने का काम करेंगे। आज हम कह सकते हैं ये डाटा लेकर लोग आए, जो लोग डाटा लेकर आए हैं हाथ एक बार खड़ा करो। जो डाटा लेकर आए, जो डाटा जिनके हाथ पे है वो डाटा लेकर आज सड़क पर है, वो सड़क पर डाटा लेकर हैं। और ये डाटा की संख्या मैं बता रहा हूं, ऑनलाइन जो हमारे युवा कमेटी के ऑफिस से मुझे प्राप्त हुआ, ये करीबन 3 लाख लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। और ऑफलाइन अभी गांव-गांव में हमारा जन जागरण कार्यक्रम में यह अभियान चल रहा है, लोग ले रहे हैं। इस प्रदेश में रोजी रोटी के लिए 1,47,00,000 लोग जो 49 साल से नीचे की आबादी है और 5 लाख लोग इस प्रदेश के डेली रोज नौकरी के लिए आगे आते हैं। 5 लाख लोग सवेरे निकलते हैं नौकरी की तलाश में और शाम को बिना 1 रुपया कमाए घर वापस आते हैं। ये हालात है इस राज्य में, इस सरकारों का। मैं कह रहा था कि सरकार और सरकार के लोगों का कि जीडीपी दिखाते हैं प्रदेश का, देश का जीडीपी दिखाया जाता है। और जीडीपी का हालत क्या है, जीडीपी किस रूप से दर्शन होता है? जीडीपी में आप देखेंगे कि हमारे यहां 16% इनकम कृषि से आता है इस देश, और कमोबेश राज्य का भी यही हालत। लेकिन उससे इनकम इस प्रदेश के 50% के लोग उस पर निर्भर करते हैं। उद्योग से भी हमारे यहां पर और देश में तो करीबन 22% का एक ग्रोथ हमारा है, और उसमें तो करीबन वही 22-24% लोग जिससे अपना इनकम तैयार करते हैं। लेकिन सर्विसेज में इसकी संख्या सबसे ज्यादा है, और जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है वहां 24-25%, लेकिन उससे इनकम करने वाले लोगों की संख्या लगभग 26% के आसपास है। यह है यहां का डाटा जिसके माध्यम से हम लोग दिखाने का काम करते हैं। यह सरकार का संपत्ति हो गया तो क्या फर्क पड़ता है? सरकार के पास संपत्ति है, अगर वो मैं लोगों के जीवन पर उतार नहीं पाया, लोगों के जीवन स्तर को अगर चेंज नहीं कर पाया, चूंकि कृषि आधारित जो लोग हैं उसमें 50% आबादी वही गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहे हैं, वही परिवार गरीबी रेखा से नीचे जी रहा है। और आज का डाटा है भारत में सबसे ज्यादा गरीब किसान कहीं पर हैं तो हमारे झारखंड में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा किसान गरीब कहीं पर है तो वो झारखंड में है। यहां पर हर किसान के परिवार का पर डे इनकम किसान के परिवार का 27 रुपया से 33 पैसा है, 27 रुपया से 33 रुपया तक का है। मैंने एक किसान परिवार का एक परिवार एक दिन में जो उनका किसान और उसके कामकाज और उससे काम करने पर जो इनकम होता है परिवार में अगर बंटवारा होगा तो 27 से 33 रुपया का इनकम है। आइए, मैं ऐसी व्यवस्था लाने की बात नहीं करता, इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने की बात नहीं करते। मैंने कहा कि सरकार में अभी कहा था, इस सरकार ने यहां के मूल लोग और जमींदार लोग, यहां के मूलवासी आदिवासी के जमीन का, ये इनकी जमीन का ये डिजिटल डकैती कर रहे हैं। मैं ऐसे नहीं कहा था, आज के दिन में ये प्रमाणित है कि डिजिटल डकैती चल रहा है और यहां के आदिवासी के करीब 1000 करोड़ की लागत के 1000 करोड़ की कीमत के जमीनों को इन लोगों ने गलत रैयतों के हाथ में देने का काम किया है। इसके सफल उदाहरण है, और जांच एजेंसी जो जमीन घोटाले की जांच कर रही है उस एजेंसी ने इस बात को उल्लेखित किया है। क्या हो रहा है? सरकारी कार्यालय में, डीसी के कार्यालय के बगल में एक कार्यालय स्थापित है। मैं डिजिटल डकैती का उल्लेख कर दे रहा हूं, जहां बैठकर आपके खतियान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, आपके खतियान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। रैयत के नाम बदले जा रहे हैं और बदला हुआ रैयत किसी को एग्रीमेंट कर दे रहा है और वही एग्रीमेंट पेपर लेके सरकारी सिपाही के जोर पर जमीन में दखल करने जा रहे हैं और मूल्यों को बेदखल करने की तैयारी है सरकार कर रही है। इसका एक 100 उदाहरण है। इस तरह से डिजिटल डकैती हो रहा है, इस तरह से तैयारी सरकार कर रही है।
इस तरह के काम इस सरकार के अंदर में हो रहा है। यह तैयारी सरकार का चल रहा है। मैं आपके माध्यम से इस प्रदेश में मैं अपने नौजवानों को मैंने कहा कि हमारा संकल्प बड़ा स्पष्ट है और मैं अपने संकल्पों को मैं इस प्रदेश को और यहां के नौजवानों को समर्पित करता हूं। हमारी लड़ाई बड़ी है। मैं इस राज्य के न केवल भावनात्मक चीज को बल्कि प्रशासनिक समझ हमारी है और हमारा संगठन, हमारा नेतृत्व, हम मिलकर इस प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं। मैं आपको इसी मंच से मैं आने वाले 2 महीना के लिए आपको और नौजवानों को एक पटल पर लाने की तैयारी चल रही है। मैं विश्वास दिलाता हूं आने वाले समय में हमने तय किया है कि हमारा मैनिफेस्टो आएगा। अभी कुछ दिन के अंदर हमारा मैनिफेस्टो आएगा और मैं यहां के नौजवान, चाहे शिक्षित, सेमी स्किल या किसी तरह का नौजवान है, उसका 3 लेवल का तैयारी हम कर रहे हैं, 3 स्तर का तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि प्रदेश का कोई भी नौजवान चाहे जिस स्तर का हो, इसका भटकाव नहीं होगा, अपने प्रदेश में सेवा करते हुए नजर आएगा। यह तैयारी हमारी चल रही है। यह बड़ा स्पष्ट नीति है। मैं अपनी नीतियों को भी बड़ा स्पष्ट रूप से लाएंगे। नीति, नीयत और विश्वसनीयता, हमारी नीति, नीयत और विश्वसनीयता अक्षुण्ण रहेगा और मैं इसकी तैयारी कर रहा हूं। यह प्रदेश, इस प्रदेश में जो संभावना है, मैं गुणात्मक रूप से इस संभावनाओं को एक एक नौजवान के दरवाजे पहुंचाने का हमारा संकल्प है और हम इस तैयारी में लगे हुए हैं। इस सरकार से अपेक्षा नहीं की जा सकती है। यह सब सरकार और इसके लीडर अपेक्षा के लायक नहीं है। इनमें वो कुवत और क्षमता नहीं है। मैं इनके क्षमता पर सवाल उठाता हूं, क्योंकि जो लीडर जो अपने प्रदेश के लोगों की चिंता ना करे, जिस प्रदेश के जहां में अपने लोगों के लिए आंख में पानी ना हो, वो नेता नहीं हो सकता है, वो राज्य नहीं चला सकता है, वो राज्य चलाने की वो काबिलियत नहीं रखता है। और जो ये काबिलियत नहीं रखता है, उसके लिए हम सबको लड़ना होगा। आइए, तुष्टीकरण की राजनीति से ऊपर सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों को एक साथ आगे लेकर हम प्रदेश को आने वाले समय में एक स्वर्णिम युग में प्रवेश कराने की हमारी तैयारी है और हम उसके लिए दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हैं। मैं कहना चाहता हूं, ये राज्य के आंदोलनकारियों का भावना का राज्य नहीं है। इनके द्वारा उनके भावनाओं का सम्मान नहीं किया जा रहा है। वर्तमान में ये किसी का नहीं, अपने पार्टी, अपने परिवार, अपने पिताजी का सम्मान नहीं हो रहा है। मैं कह रहा हूं, अब देखो, मैं उदाहरण दे रहा हूं। उदाहरण है गुरुजी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष जी, जिन्होंने शराबबंदी को लेकर आंदोलन चलाया था। अब बताओ, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष और नेता जिन्होंने शराबबंदी को लेकर आंदोलन चलाया था, आज उसी का पुत्र, इस राज्य का मुखिया, गांव में शराब बेचने का काम कर रहा है। सरकार शराब बेचने का काम कर रही है। सरकार शराब बेचने का काम कर रही है, उसके लिए नीतियां बना रही है। 2 नीति, 3 नीति, रोज नीतियां बनती है। आप समझ सकते हैं, जो अपने अध्यक्ष की नीतियों पर जो नहीं चल रहा है, वो सरकार कहां चल रही है, इसको देखने का काम करिए। हेमंत सरकार, हम कह रहे हैं कि ये सरकार, हेमंत सरकार नहीं, इसका आचरण शिकारी वाला आचरण हो गया है। ये शिकारी वाला आचरण है और लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा ताकत जनता है, उसके खिलाफ में चुनाव से पहले वोट में शिकार करने का, सरकारी खजाना का चारा फेंकने का काम कर रही है। देख रहे हैं आप, चुनावी शिकार जनता को बनाने का तैयारी ये सरकार कर रही है और उसी का चारा फेंकने का काम कर रही है। मैं कहता हूं, ये सरकार चल नहीं रही है, चल रही है और इसी की तैयारी सरकार काम कर रही है। ये सरकार चलने का काम कर रही है। ये जाल फैला रही है। योजनाओं के नाम पर ईमानदार रहते तो ये योजना प्रारंभ हो जाता और ये योजना लोगों के जीवन में आता। ये योजनाएं अभी प्रारंभ हुई है और 1 महीना बाद बंद हो जाएगा। मैंने कहा
कि महिलाओं से किया वादा मुख्यमंत्री जी चूल्हा खर्चा के जगह चुनाव खर्चा की तैयारी आप कर रहे हैं, यही देने का काम कर रहे हैं। 2000 रुपया अगर चूल्हा खर्चा देते तो आज महिलाओं के पास 5 साल का कितना फंड होता। नौजवानों को 5000 नौकरी नहीं दिए तो 5000 7000 देते हैं, तो हर ग्रेजुएट का 3 लाख और पोस्ट ग्रेजुएट का 4,20,000 रुपया होता। ये सरकार के पास उधारी है। खड़ा होकर सरकार से अपने हिस्से का हक मांगना चाहिए कि आपने हक मारा है। यहां के ग्रेजुएट का 3 लाख का हक मारा, पोस्ट ग्रेजुएट का 4,10,000 का हक मारा है, 20 लाख का हक मारा है। आपने महिलाओं का हक मारा है। जो 2000 रुपया चूल्हा खर्च था उसे हक मारने का काम किए हैं। ये आपको देखना पड़ेगा। ये सरकार ने यहां के लोगों का अस्मिता को खतरे में डाला है। आइए इस बड़ी चुनौती को स्वीकार आप सबको करना पड़ेगा और एक बड़ी तैयारी हम सबको मिलकर करना है। आने वाला 2 महीना हमारे साथ कदमताल करेंगे ना, कदमताल करेंगे ना सभी लोग? सभी लोग इस राज्य के नवनिर्माण का हिस्सा बनेंगे ना? इस राज्य के नवनिर्माण का हिस्सा बनेंगे ना आप सभी? मैं इसके रोजगार की नीतियों को, ये रोजगार का मतलब पता नहीं समझते हैं। इस रोजगार केवल नौकरी नहीं या पैसा नहीं, कमाई नहीं। रोजगार नौजवानों को समाज में प्रतिष्ठा देती है। रोजगार से समाज में नौजवानों का प्रतिष्ठा बढ़ता है और ये प्रतिष्ठा के लिए हम सबको काम करना पड़ेगा। ये आने वाले 2 महीना इस निकम्मी सरकार को बेदखल करने के लिए सबको तैयार रहना पड़ेगा और सबको इसकी तैयारी करना है। तैयार हैं सभी कोई? खड़ा हो जाइए, सब खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए सब कोई। सब नौजवान सामने आ जाइए, खड़ा हो जाइए सब कोई। देखो, मैं अभी घूम रहा था तो कई जगहों पर किसानों को लेकर महिला को सम्मान देने की बात रोज अखबार में देख रहा था। अगर ईमानदारी रहती और बेहतर व्याख्यान अगर महिलाओं के सम्मान का रहता तो कभी भी जहां महिलाओं को मालिक बनाने की तैयारी हम पिछली सरकार ने किया था, 1 रुपया में जमीन रजिस्ट्री ये काम बंद नहीं करता, क्योंकि उस जमीन का मालिक बनाने की तैयारी कर रहे थे, जमीन के मालिक बन रहे थे, विचारों की समानता लाने की तैयारी हो रहा था, याचक बनाने की तैयारी में लगे हैं, मालिक के जगह याचक बनाने की तैयारी में लग गए। अब बताओ 3 साल पिछला किसान का जब सुखाड़ रहा तब इन लोगों ने कभी भी प्रधानमंत्री की उस योजनाओं का जो खेती के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी था उसको 3 साल से नहीं किया है। अभी इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए 500 करोड़ रुपया देने की बात कर रहे हैं। जिस साल बारिश ज्यादा हुआ उस समय ये पॉलिसी ये लेके आ रहे हैं। इनका हर चीज लूट का बू आता है, हर चीज में इनका इस प्रदेश को छलने का एक प्रोसेस ये लोग तैयार करते हैं। भाई राज चलाना इनके बस और कुबत की बात नहीं। कोई सरकारी पदाधिकारी के दस्तावेज से राज नहीं चलता, राज तो जिगर से चलता है। जिसमें जिगरा होगा वही प्रदेश चलाने का काम करेगा। वो मानसिकता होनी चाहिए जिसमें राज चलाने की मानसिकता होगी, जिनमें लोगों का बोध होगा, गरीबी को लेकर चिंता होगा, वो काम चला सकते हैं। आइए एक परिवेश बनाने की तैयारी हम सब मिलकर करते हैं। अब हजारों की तादाद में आज साहेबगंज से लेकर गढ़वा से लेकर सभी नौजवान दिन भर का, कई लोग एक दिन पहले से आकर यहाँ पर हमारे युवा साथी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैंने आने वाले 2 साल के लिए आप सभी से एक संकल्प आप सभी लोग का चाहिए, एक संकल्प हम सभी का होना है। तैयार है सभी कोई? चलो रेडी हो जाइए।
मैं नीचे रख दूं। मैंने आने वाला ये एकदम तैयार रहना कि मैं चाहे जितना बड़ा अर्थशास्त्री कोई भी हो, मेरी तैयारी चल रही है। हम कभी भी इस प्रदेश को विकास दर के आधार पर नहीं, रोजगार दर पर आधार पर नापने का काम करेंगे। ये तैयारी हमारी। हम लोग का मासिक मूल्यांकन होगा और सरकार के लोगों से ये पूछेंगे कि ये महीना कितने लोगों का रोजगार सुनिश्चित किया, ये पूछने का काम करेंगे। ये तैयारी हमारी होगी। इस तैयारी के साथ आएंगे। आने वाले एक आध पखवाड़े के अंदर में हम इस राज्य की नीतियों को लेकर आएंगे। वस्तु स्थिति आपके पास रखे हैं। मैंने कहा कि इस प्रदेश के लोगों को संजोने का, यहां के लोगों के संवर्धन का ये तैयारी हमारी है। हर वर्ग के लिए हमारा कार्यक्रम तय है और उस कार्यक्रम को आपके पास लेके आएंगे और समय और काल के अनुसार हम उसकी तैयारी भी करेंगे। हम ये तैयारी हम कर रहे हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप सभी आज जितने आए, हजारों लाखों की तादाद में जहां से जो लोग आए, आप सभी लोग इस राज्य के आने वाले 2 महीना के लिए आप सभी लोगों को हम सब मिलकर एक शपथ लेते हैं। मैं जब अपना नाम लेंगे तो आप भी मैं अपना से शुरू करिएगा। चलो, सबको रेडी है? सबको चलो, मैं शपथ लेता हूं कि झारखंड के लोगों के बुनियादी जरूरतों, सामाजिक सरोकार एवं आर्थिक उन्नति, राजनीतिक चेतना एवं सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण संवर्धन के लिए, उनके हक और अधिकार के लिए हमेशा संघर्ष करेंगे। हमारा लक्ष्य राज्य की समृद्धि, शांति और सुरक्षा है। हम राज्य के लोगों के लिए नीति, नियत और विश्वसनीयता को अक्षुण्ण रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय झारखंड, जय झारखंड। एक नारा कॉमन बना, आज एक नारा कॉमन बना है और यही नारा आगे जाना है। आपका नारा लगा? जो सरकार निकम्मी है, क्या है? मैं बोलूंगा, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। झारखंड का हर घर तक ये आवाज जाना चाहिए युवाओं का एक साथ। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं सभी युवा साथियों का, मैं पार्टी के युवा एवं छात्र इकाई का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को अंत करते हैं। धन्यवाद, जोहार, जय झारखंड। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वर्तमान युवा विरोधी सरकार को आईना दिखाने का काम किया है और हम सभी युवाओं को एक नई उम्मीद, एक नई किरण जो हम लोगों को आपने दिखाया है और जो शपथ हम लोगों को दिलाया है, इसके लिए हम सभी युवा आपका सदा आभारी रहेंगे। मैं सभा का समापन और धन्यवाद ज्ञापन के लिए छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा जी को आमंत्रित करना चाहता हूं, वो आए और धन्यवाद ज्ञापन करें। ओम वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस नवनिर्माण संकल्प सभा में आशु प्रमुख श्री सुदेश कुमार महतो जी ने जो बात कहा है, हम आपको आशा नहीं पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि इस निकम्मी सरकार को हम लोग इस राज्य से उखाड़ फेंकेंगे। इस नवसंकल्प सभा में आप आए हुए तमाम अतिथिगण का, मीडिया कर्मी का और राज्य के कोने कोने से आए हुए सभी छात्र युवाओं का आभार व्यक्त करते हैं एवं धन्यवाद करते हैं कि आप आए हैं और संकल्प लिए हैं कि इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। हम आभार व्यक्त करते हैं सभी मीडिया कर्मी बंधु का। बहुत बहुत धन्यवाद।
एवं आभार। आजसू पार्टी जिंदाबाद। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल JK न्यूज नेटवर्क को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।